ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿਖੇ ਰਾਜੀਵ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष लक्की जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया और इस हिम्मत से, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की, उसमें एक नई जान फूकी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज हम सब उनके जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं उसकी यहाँ पे खुशी जाहिर करने आए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से और अपने सारे साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। पहले यूनिवर्सिटी का चुनाव एनएसयूआई का हमारी जीती 600 वोट से, जब भाजपा और दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे थे और सैकड़ों करोड़ों रुपया यहाँ पे लगा रहे थे। हमने बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ा और वो चुनाव में अच्छी जीत हुई। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उसमें जीत हासिल हुई। उसके बाद एफएनसीसी का चुनाव हुआ, 3 सीटें हमें मिली जो हम लड़ना चाहते थे, तीनों में हमारी जीत हुई। और अब पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ भाजपा सरकार की अथाह ताकत, मोदी सरकार का एक बनाया हुआ बलबला, एक झूठा गुब्बारा, 400 पार सीटें आ रही हैं और जिस तरह का धन बल का उपयोग यहाँ पे हुआ और बहुत सीमित संसाधनों के साथ हमने चंडीगढ़ के अंदर भी चुनाव लड़ा। मनीष जी की छवि पर, इनकी ईमानदारी पर, हमारी पार्टी की नीतियों पर, गारंटियों पर और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आप सबने देखा कि किस तरीके से तमाम मुश्किलों के बावजूद हम लोकसभा में चुनाव के अंदर जीतने के अंदर मनीष जी ने चुनाव के बाद 2 दिन बाद ही मुझे टेलीफोन आता है और मुझे मनीष जी ने कहा कि पार्टनर मिलना है। मनीष जी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्रदर या पार्टनर। और जब मेरे पास 11 बजे का समय दिया, एक तो समय के बहुत पाबंद है। अगर आपको ये 9 बजे का समय देंगे तो 8:59 पर आपके दरवाजे पर होंगे। आप भी कई बार सोचते हैं इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम IST जैसे होता है कि भाई यार आधा घंटा आगे कर लो, ये पूरे समय पे आपके पहुंच जाते हैं। 11 बजे ये मेरे साथ थे और इन्होंने कहा अपना फोन बंद कर लो और जेब से मैनिफेस्टो निकाल लिया। आप इनकी काम करने की इच्छा शक्ति और नीयत समझ सकते हैं कि दूसरे दिन मुलाकात कर रहे हैं और 1-to-1 मीटिंग की, उसके अंदर उन्होंने मैनिफेस्टो निकाल लिया और मैनिफेस्टो निकालने के बाद कहा कि हम किस काम से शुरुआत कर सकते हैं। कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, मेरे लिए ये बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और जो हमने ये लिख के दिया है लोगों को तो इसका कुछ मतलब है। हम इस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿਖੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।